दो दो हैट्रिक कैसी लगी आपको? क्या नहीं देखा? एक भी नहीं देखा? अरे सही जगह आप आए हैं। बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं बेंगलुरु की धमाकेदार जीत की गुजरात के ऊपर में, लेकिन वहां तो हुई ना दो दो हैट्रिक। एक हैट्रिक लगाई बेंगलुरु ने जीत की और एक हैट्रिक लगा दी गुजरात ने हार की। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है डीडी जी। आपने तो देखी ना दो हैट्रिक? बिल्कुल। लेकिन डीडी जी ये बताइए कि यहाँ तक आने में बिल्कुल सही टाइम और जल्दी से आप आ गए थे, क्योंकि डीके से बात हो रही थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। उन्होंने कहा कि मैं कॉफी पीने के लिए गया और पैड वैड मैंने पहना नहीं था, मैं बिल्कुल आराम से था। अचानक से विकेट गिरने लगी, मुझे दौड़ना पड़ा और फिर वहां पर मैं गया हूं और जाके रन्स बनाने पड़े। इतनी आपको तो जल्दबाजी नहीं हुई? नहीं, वैसे जल्दबाजी हुई नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग था, इतना मैं कह सकता हूँ कि दो अलग अलग, वो 10 ओवर के 12 ओवर के मैच में, इनिंग्स में दो अलग मैच देखने को मिले। एक जो 92 रन बनाए पहले 6 में, और फिर अगले 5 में जो 5 विकेट 6 विकेट गवाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब वो आरसीबी के मैचेस से यू कैन एक्सपेक्ट दैट ना। बिल्कुल, ड्रामा आरसीबी का मैच हो और हम ना देखें ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आज नेट रन रेट उनके दिमाग में थी। एक अच्छी चीज ये लगी डीडी जी की, ठीक है उनको पता है कि बहुत मुश्किल है सफर प्लेऑफ्स का, लेकिन हम हिम्मत नहीं मारेंगे, हम जितना हो सकता हम करेंगे। आज नेट रन रेट के लिए गए, उसके पीछा किया उन्होंने, भले ही उसके लिए विकेट्स गिरी, लेकिन पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया अपना 92 फॉर 1। डुप्लेसी और कोहली की वो पारी, यानी अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हम कहते रहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके हाथ में है वो आप करते रहे, और बाकी जो होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो बाकी चीजें वो कंट्रोल के बाहर है। तो मेरे ख्याल से आज वो देख के अच्छा लगा, जिस मानसिकता से उतरे वो लोग रन चेस के लिए। क्योंकि ये छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जरूरी हो जाता है उनको सीज करना, पकड़ना, एटलीस्ट ट्राई करना। तो आज चलो उन्होंने ट्राई किया, और जैसे कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वो बहादुरी दिखाई, और फिर भाग्य का साथ भी मिला। कुछ चीजें ऐसी घटी जो वेंट इन फेवर ऑफ आरसीबी। और थोड़ा सा डर भी गए थे जिस तरीके से विकेट गिर रही थी। फाफ डुप्लेसी ने भी कहा कि हाँ, थोड़ा सा एक वक्त ऐसा आया था कि नर्वसनेस आ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है डीडी जी, अगर पॉइंट टेबल हम देखें तो यहाँ पर 10 से 7वें नंबर पर पहुंच चुकी है आरसीबी, -0.49, ये इंपॉर्टेंट है। और गुजरात को आप देखिए 9th पर -1.320, बहुत मुश्किल उनके लिए हो गई, या यूं कहें कि शायद दरवाजे कहीं बंद ही ना हो गए। मुश्किल इसलिए भी, देखिए शायद मैथमेटिकली अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेली, और अभी क्या होता है ना कि इस खासकर इस फॉर्मेट में मोमेंटम का एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है। मोमेंटम मतलब अगर आप जीतते हुए आ रहे हैं तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल अलग होता है, आप अलग तरीके से सोच रहे होते हैं मैच के बारे में। तो जहाँ पे वो मोमेंटम आरसीबी के साथ है, वहीं पे कहना होगा कि जीटी के साथ नहीं है। और जिस तरीके से वो कुछ मैचेस हार रहे हैं पिछले, उससे मतलब दिख रहा है ऐसा कि वो थोड़ा सा ना, वो डाउट जो होता है, जो सेल्फ डाउट होता है, वो थोड़ा सा दिख रहा है उस टीम के साथ। तो वो मेरे ख्याल से शायद और चीजें मुश्किल कर देगी जीटी के लिए। और आज एक प्लानिंग भी दिखी। प्लानिंग ये दिखी कि भाई उन्होंने ग्रीन टॉप बनाया, जो चिन्ना स्वामी में जिस तरीके का आज हमने नजारा देखा, और सिर्फ बनाया ही नहीं, उसके लिए गेंदबाजी आप देखिए, सिराज, यश, वैशक, ग्रीन, यानी जो पेसर्स थे सब ने हाथ खड़े किए, जबरदस्त गेंदबाजी। और सिराज ने तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बनाया है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी वहां पे बेंगलुरु में, तो जब बारिश होती है तो मतलब कवर रहता है पिच के ऊपर, थोड़ा सा जो वाटर टेबल है नीचे मिट्टी के, वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से उसके चलते थोड़ा सा ज्यादा उस पिच के ऊपर नमी थी उस पिच पे, जिसका फायदा मिला। क्योंकि अगर दोनों टीमों के आप प्लेइंग 11 में देखेंगे तो 2 स्पिनर आरसीबी के प्लेइंग 11 में थे, बॉलिंग 11 में, और इस तरफ 3 स्पिनर थे। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों का जो रीडिंग था वो ऐसा था कि भैया पिच का पता नहीं, कुछ भी हो सकता। तो उसमें ये हो गया कि उनके पास वो बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आरसीबी के पास, और ऐसे बॉलर्स थे जो उस पिच का जितना भी मदद था उसका फायदा उठा पाए। आप देखो इन्होंने जो लेंथ डाले, जो लाइन डाले, और ये सारे बॉलर हिट द डेक बॉलर। हिट द डेक मतलब जो तेज आके पिच पे डालते हैं गेंद, ना कि स्विंग कराते हैं। तो वो सिराज भी वैसे हैं, कैम ग्रीन वैसे हैं। तो मेरे ख्याल से उसका फायदा जरूर मिला आरसीबी के गेंदबाजों को। और सिराज ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बात कही कि वो शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मैच खेल पाएंगे। जब उठे थे तो वो बीमार थे, और वो ये सोच रहे थे कि शायद ये मैच तो मेरे से छूट गया सुबह सुबह। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जाते वक्त भी ग्राउंड में ऐसा लग रहा था कि शायद ही खेल पाऊंगा, लेकिन फिर अंदर से एक हिम्मत आई कि नहीं ठीक है, खेलते हैं। और साहा को जिन्होंने आउट किया दीप, उस पर भी वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा था
सुबह में उठने के बाद कि एक गेंद ऐसे मैं डाल रहा हूं, साहा को सोचकर पहला ओवर, और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर जा रही है, वो कट करेंगे और पीछे आउट होंगे। तो ये चीजें एक खिलाड़ी सोचता है कि वो शायद खेलेगा नहीं, बीमार है, और जब आता है ये परफॉर्मेंस। देखिए ये बहुत बार होता ही है जब आप फिट ना हो 100%, आप अपना बेस्ट देते हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से भरपाई करना चाहते हैं। आपके दिमाग में है कि यार मैं आज 100% हूं नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा कोशिश करूंगा, और वो एक्स्ट्रा कोशिश करते हुए काफी बार, बहुत बार इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपके फेवर में, आपके हक में काम करता है। और मेरे ख्याल से आज वैसे ही था, लेकिन पिछले 1-2 मैचेस में या उससे ज्यादा ही आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे सिराज जो है अपने वो पुराने लय में दिख रहे हैं। आज तो खैर उनका पेस भी ऊपर था, वो रिदम, और तेज गेंदबाज का ना जैसे वो भागते हुए आते हैं ना, उससे थोड़ा पता लग जाता है कि किस रिदम में है। सिराज का पिछले 2-3 मैच उठा के देख ले, वो आउट स्विंग भी मिल रहा है, जगह से मिल रहा है, तेज भाग रहे हैं, धीरे धीरे पेस भी ऊपर जा रहा है, तो वो चीजें थोड़ा सा अलग दिख रहा है सिराज के साथ। एक मैच उन्होंने ब्रेक भी लिया था, उसके बाद से कुछ तो बदला है और जिससे बेहतर दिख रहे हैं। और ये बदलने वाली बात जब पूछा गया उनसे, तो उनका ये कहना था कि कुछ खास नहीं बदला है, बस मैं नई गेंद चाहता हूं, और इधर जो कप्तान मुझे नई गेंद दे रहे हैं, पहला ओवर दे रहे हैं, और मैं बेस्ट कर रहा हूं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी थोड़ा सा इशारा कर दिया कि भाई पहला ओवर रोहित मुझे देना। हाँ, पहले तो रोहित से बोलना होगा कि भैया पहले मुझे खिलाना, उसके Right. बाद बॉल देना। पहले तो प्लेइंग 11 में आना होगा, जिसके लिए व्हाटएवर, वो तो बात की बात है। लेकिन एक चीज था कि उनका स्ट्रेंथ नहीं बॉल है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर ये बोला जाए कि वो डेथ बॉलर बेटर हैं या नई गेंद के साथ, मेरे ख्याल से 9 में से 10 लोग बोलेंगे, और शायद सिराज खुद बोलेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ नए बॉल के साथ है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं तो नई बॉल उन्हीं को दी जाएगी। और उसके रीजंस भी हैं। पिछले साल उठा के देख ले, पहले 6 ओवर में, उसके बाद से इंडिया के लिए आप देख लें, तो नई बॉल से उनके पास वो तो है। और पिछले खासकर 12 महीने में जो नई बॉल के साथ पहले 6 ओवर में या पावर प्ले में वाइट बॉल में जो डाला है उन्होंने, टेस्ट मैच में भी काबिले तारीफ। बिल्कुल। और आखिर में अगर चलते चलते बात करें, आपने कुछ देर पहले कहा कि शायद पिच बेहतर दोनों टीमों ने नहीं पड़ा, चलिए एग्री, उस हिसाब से आपने 3 स्पिनर्स खिला लिए, आपने सुथर को भी ले लिया, लेकिन जब आप देख रहे थे डीडीजी की यहाँ पर पेस बॉलर्स को मदद मिल रही है, जिस हिसाब से विकेट्स गिर रही थी, वहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर विजय शंकर को लाना, जबकि संदीप वॉरियर आपके पास मौजूद थे, ये थोड़ी सी चूक टाइमिंग के साथ मैं कहूंगा। यही अगर 16वें ओवर पे गिरा होता वो विकेट, तो शायद मैं कहता सही है, आप एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आप एक बैट्समैन ले आओ, क्योंकि फर्क क्या है, आप लाए 18वें ओवर में, फर्क कितना पड़ा होगा, 10 रन का पड़ा होगा। तो आपके पास 2 विकल्प हैं कि मैं अभी आखिरी 2-2.5 ओवर के लिए एक बल्लेबाज लाता हूं जिससे मुझे 10 रन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज भी विजय शंकर का ठीक ठाक साल गया, कुछ खास रहा नहीं है बैट के साथ, तो आप फर्क वो 10 रन का ही होगा। दूसरी तरफ आप संदीप वॉरियर को ला सकते थे नई गेंद के साथ, पिछले 2-3 मैच में बड़ा अच्छा बॉल डाला, और इस पिच के ऊपर आपको संदीप वॉरियर जैसा हिट द डेक बॉलर चाहिए था। जोशुआ लिटिल भी थोड़ा ऊपर डालते हैं, मोहित तो डालते ही नहीं नई गेंद के साथ, वो तो बैक एंड पे डालते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इफ आई टू वे इन, तो आई वुड हैव रादर गॉन कि 10 रन बेशक मेरे कम बनते हैं, लेकिन मुझे सेकेंड हाफ में मुझे 4 ओवर संदीप वॉरियर के या किसी तेज गेंदबाज के चाहिए, जो मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा इंपैक्ट देगा, ना कि वो 10 रन बैट के साथ। एग्जैक्टली। और यही चीजें, छोटी छोटी चीजें भारी पड़ गई गुजरात को, और उसके बाद अब नतीजा ये हुआ है कि ये टीम क्या प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि जरूर हमें फॉलो